हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरेक्टिव ग्रिड में आप कैसे रोज को कैसे लूपिंग कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को कैसे लूपिंग कर सकते हो। मेरा एक व्यूअर है विजय राज, इन्होंने कमेंट किया, पहले भी एक किसी वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था। सो सॉरी भाई, मैं इतने दिनों से बना नहीं पाया था और थैंक यू कमेंट करने के लिए। सो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि आप इंटरेक्टिव ग्रिड में कैसे लूपिंग कैसे कर सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है वीडियो ये, बट फिर से मैं एक काम करता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करता हूँ फिर से। तो मैं सबसे पहले यहाँ जाऊँगा, एक न्यू पेज पे क्रिएट करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, मैंने एक ब्लैंक पेज क्रिएट किया या कोई भी लूपिंग ग्रिड न्यू। ओके, ये पेज क्रिएट कर दिया। फिनिश। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब एक इंटरेक्टिव ग्रिड बनाएंगे। यहाँ पे इंटरेक्टिव ग्रिड बनाई है मैंने, इसका टाइप सिलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव ग्रिड रीजन का, और यहाँ पे मैं एसक्यूएल क्वेरी कर दूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो टेबल का नाम भी दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप एसक्यूएल की क्वेरी दें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मेरा ईएमपी एक टेबल है जिससे मैं रिकॉर्ड फैच कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे इस इंटरेक्टिव ग्रिड में इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सी है ये। ओके, सिंपल एक इंटरेक्टिव ग्रिड है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका एडिटिंग इनेबल नहीं होता है, आपको इनेबल करना पड़ता है। आप जाएंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाएंगे और एडिटिंग इनेबल करेंगे। अब एडिटिंग इनेबल अगर आप कर रहे हो तो इंटरेक्टिव ग्रिड में आपके पास प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्राइमरी की सेट करना पड़ता है, अदरवाइज एक एरर आता है। अगर आप देखेंगे ये, इसको रन करोगे आप, एक एरर आएगा आपको ये, क्योंकि इसमें प्राइमरी की डिसाइड नहीं की है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक कॉलम पे जाऊँगा, एम्प्लॉय नंबर जो भी मेरा यूनिक कॉलम है इसको मैं अगर प्राइमरी की सेट कर दूँगा। ये सेट कर दी मैंने एक प्राइमरी की। ओके, तो यहाँ पे मेरी एडिटिंग इनेबल हो चुकी है। ओके, तो अब मैं कुछ भी यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ इसमें। अब मैं क्या करूँगा, ये तो हुआ मेरा रेंडर, यहाँ पे मुझे रेंडर हो चुका है। या कुछ भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, मैनेजर आईडी जैसे 7839 जो भी है, चाहिए तो खुद ही मैनेजर है। तो मैं इसकी सैलरी जैसे 5000 से 50,000 कर देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। चेंजेस सेव्ड। अब क्या होता है, इसको मुझे कभी कभी मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है कि यार मुझे जितने भी रो है जो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, अब मैं उसमें चेंजेस करूं या ना करूं, वो एज अ प्रोसेस होना चाहिए। या मुझे जैसे सभी की सैलरी इंक्रीमेंट करना 10% यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाऊँगा यहाँ पे इंक्रीमेंट करके, और वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव ग्रिड की फंक्शनैलिटी होती है कि आप जिन रोज़ को एडिट करोगे सिर्फ वही प्रोसेस होती है उसमें। तो यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग में जाएंगे तो ये सेव इंटरेक्टिव ग्रिड करके बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। जब भी आप यहाँ पे प्रोसेस एक इंटरेक्टिव ग्रिड क्रिएट करते हो रेंडरिंग में, और उसको अगर आप एडिटिंग इनेबल करते हो, यहाँ से इनेबल एडिटिंग करते हो, तो ही आपकी ये प्रोसेसिंग क्रिएट होती है। तो अभी हम क्या कर देंगे, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है कि आप जो भी चेंजेस यहाँ पे करोगे वो आपका उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, बट मुझे तो एक लूप करना है पूरा। तो ये कैसे लूप होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, या उसको रीनेम भी कर सकते हो। और यहाँ पे जाके एक मैं नया प्रोसेस क्रिएट करूँगा। ओके, ये न्यू प्रोसेस है, इसका मैं नाम रखूँगा लूपिंग प्रोसेस, जो भी आपको नाम देना है कुछ भी से, एग्जीक्यूट कोड। और यहाँ पे मैं एडिटेबल रीजन में सिलेक्ट करूँगा जो भी मेरा इंटरेक्टिव ग्रिड है। अभी मेरा इसका नाम न्यू है तो मैंने ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मुझे इसमें कोड लिखना है। तो अब क्या होता है, जब भी आपका रो प्रोसेस होगा हर बार ये कॉल होता है, ये रो वन बाय वन कॉल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इंसर्ट इनटू एक लॉग्स करके मेरे पास एक टेबल है, उसमें वैल्यूज़ करता हूँ। मैं इसको लिखूँ लूपिंग ग्रिड, जो भी उसका एक कोड है, और यहाँ पे टेस्ट
यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, कि मुझे चेक करना है कि ये रो इंसर्ट करता है या नहीं, मतलब क्या प्रोसेस क्या होती है। उसको मैं सेव कर दिया। ओके, तो जब भी अब आइडियली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एसक्यूएल वर्कशॉप ओपन करता हूँ ताकि मुझे पता चले। पहले मैं अपनी टेबल को एम्प्टी कर लेता हूँ। ट्रंकेट टेबल लॉक्स, लॉक्स खाली कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि लॉक्स में मेरे पास क्या आ रहा है। ओके, ये है। मैं वापस गया, मैंने इसको रन किया और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो ये अभी कुछ वो नहीं है। मैं इधर चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी को कुछ चेंज करता हूँ, जिससे ये 28,000 कर दिया इसका और यहाँ पे 5,000। देन इसको सेव करता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास लॉग में कुछ आ रहा है या नहीं। ये देखो यहाँ पे 2 रो क्रिएट हो चुकी है, मीन्स क्योंकि मैंने 2 वैल्यूज़ को चेंज किया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें चेक करता हूँ कि किस एम्प्लॉय को मैंने चेंज किया है। एक काम करते, इसमें नाम भी प्रिंट कर लेते हैं हम। तो टेस्ट, और यहाँ पे मैं डालता हूँ पाइपलाइन कोलन ई नेम। ओके, सो जिस एम्प्लॉय का मैंने जो भी इंसर्ट अपडेट किया है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे करते हैं, रिफ्रेश करो। पहले मैं क्लर्क जो है उसकी सैलरी बढ़ाता हूँ और क्लार्क एंड जॉन्स की दोनों की सैलरी बढ़ा के मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे टेस्ट क्लार्क, टेस्ट जॉन, तो ये तो हुआ हमारा। अब इसमें क्या होता है, ये आप ऐसे लूपिंग कर सकते हो। यहाँ पे इसमें आप जो भी कोड लिखना चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पे लूपिंग में, जो भी आपको करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका वही रो, यहाँ पे सिर्फ वही रो डिस्प्ले होगा जिसको आपने चेंज किया है, जिसमें आपने कुछ अपडेट किया है या आपने कुछ इंसर्ट किया है। ठीक है, आपका एडिट अगर वो आप कोई कर रहे हो, कोई कुछ मान लो कोई रो है जिसको मैंने चेंज नहीं किया है, मान लो ये भी, तो ये रोज उसमें डिस्प्ले नहीं होंगे। अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़े, तो मैं काम करता हूँ, पहले इंसर्ट अपडेट डिलीट का यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे होता है इसमें। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें इंसर्ट का कमांड चल रहा है या अपडेट या डिलीट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगाता हूँ, केस व्हेन अपेक्स डॉलर स्टेटस। ठीक है, अगर ये है आई मीन्स इंसर्ट अगर है तो मैं इसको कंसिडर करूँगा इंसर्ट। ओके, व्हेन ये जो स्टेटस है ये आपका अपडेट है, देन दिस, और या फिर आपका ये वाला, इसमें क्या कर देता हूँ मैं, एक एक रो इंसर्ट करता हूँ कि आपका इंटरेक्टिव ग्रिड इंसर्ट, अगर इंसर्ट ऑपरेशन हुआ तो ये वाली वैल्यू परफॉर्म होना चाहिए, एंड देन अंडरस्कोर अपडेट, एंड देन सेम मैं इसके लिए करूँगा डिलीट के लिए डी। ओके, तो यहाँ पे डी किया है, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी, ओके जो भी है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे एंड केस। अब इसमें चाहो तो आप एक और केस ऐड कर सकते हो एल्स में, वैसे इनके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है, बट हम कर देते हैं यहाँ पे एल्स। ओके, एल्स में आपका ये होना चाहिए, लेकिन एल्स में आपका एम्प्लॉय नेम की होगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। एंड केस, तो ये इसका नाम कुछ और होता है, अपेक्स डॉलर स्टेटस होता है, ये क्या होता है, एक मिनट। प्रोसेसिंग, हाँ रो स्टेटस होता है। ओके, इसका स्टेटस की जगह आपका होगा ये रो स्टेटस
ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ। डॉलर मस्ट बी, मैं इसमें कॉलन लगाना भूल गया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपके कॉलन से ही होते हैं, वेरिएबल्स जो भी होते हैं। ओके, तो ये मुझे पता चल जाएगा इससे कि मेरा ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है या डिलीट हो रहा है। हम ट्राई करते हैं। पहले एक काम कर देते हैं, इसमें फिर से इसको डिलीट कर लेते हैं पूरे रो को, और थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ाते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो मेरा ये है, इसमें एक रो को मैं अपडेट करता हूँ। इसको 50,000 की जगह 5,000 फिर से करता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक किंग नाम का आना चाहिए, किंग नाम का एम्प्लॉय, जिसको मैंने अपडेट किया। ओके, अपडेट परफॉर्म हुआ है किंग। ओके, अब मैं इसमें एक डिलीट करके देखता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहीं से डिलीट रो। ओके, उसको डिलीट कर दिया। देन हम चेक करते हैं इसको। ओके, डिलीट भी आ गया है यहाँ पे क्लर्क का। ओके, इसमें दूसरे भी लॉक्स आ रहे हैं, तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, वेयर कोड लाइक, जो आपका लूपिंग से है, लूपिंग अंडरस्कोर ग्रीड परसेंटेज। ओके, तो यही दिखाएगा। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या चाहिए कि यार इंसर्ट पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। एक रो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, इसको मैं 1000 दे देता हूँ, ई नेम आपका न्यू EMP कर देता हूँ, और जो भी ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं खाली, सिंपल। यहाँ पे चेक करेंगे, एल्स में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी इसमें एल्स में क्यों गया ये, यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपका ये कुछ वर्जन में आपका आई यूज़ होता है और कुछ वर्जन में सी कर देते हैं, क्रिएट यूज़ होता है। कुछ वर्जन में इंसर्ट होता है, कुछ में तो आप सी भी कर सकते हो। ओके, देन नाउ वी विल ट्राई, इसको 1000 करते हैं, न्यू EMP, इसको सेव करता हूँ मैं। ओके, चेंजेस सेव्ड। ओके, यहाँ पे इंसर्ट आ गया। अब ये चीज़ें आप एक ना नोटिस की होगी, यहाँ पे दिखा रहा है कि चेंजेस सेव सब कुछ, लेकिन डेटा वही है, डेटा चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना, हमने यहाँ पर आपके ऑपरेशंस तो लिख दिया, लेकिन मैंने उसको इंसर्ट इसमें किया है। इसकी जगह हमें एम्प्लॉय टेबल में अपडेट कराना है। इनकी जगह पे ये जो दिख रहे हैं, इनकी जगह पे हमें टेबल में अपडेट करना है एक्चुअली। बट अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैंने अभी आपकी लोकल टेबल में स्टोर किया। तो ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला है, सॉरी ये वाला है, इसको तो यहाँ पे ओके ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यार मान लो मुझे एक ऐसी रिक्वायरमेंट है मेरी कि मेरे सभी जो एम्प्लॉयज़ है उसकी 10% सैलरी या 10-20-100 रुपये इनकी बढ़ाना है। तो उसके जिनको मैं सिलेक्ट करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होता है, जैसे कि अप्रूवल के लिए चाहिए कि जिनको सिलेक्ट किया है वो उनको अप्रूव कर दो, बाकी सबको ऐसा एज इट इज़ रहने दो। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, सबसे पहले तो मैं इसकी पहले मैं हम लोग लॉजिक लिखते हैं कि 10 जो है 100 रुपये सैलरी बढ़ाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक टेबल क्रिएट करता हूँ, सॉरी एक बटन क्रिएट करता हूँ। इसको मैं डालता हूँ आपका पोजीशन जो है राइट साइड कर देते हैं, या वो कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हैं, मैं सेव करके देता हूँ। ओके, सेव बटन दे दिया मैंने। और इसमें मैं क्या कराता हूँ, सबमिट पेज। ओके ठीक है, डेटा के सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, बट हम
ओके। और इसके सबमिट पे इसका जो प्रोसेसिंग है वो हम वो करते हैं। तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे गया, प्रोसेसिंग में गया, इस पे गया, और इसकी जो कंडीशन है वो मैंने कर दी कि अगर वो बटन पे कोई क्लिक करता है तो ही ये होना चाहिए। तो ये बटन पे क्लिक किया सेव वाले पे तो ही ये चलना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। सेव बटन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसका एक्शन परफॉर्म होगा, जो भी आपका इंसर्ट अपडेट जो भी करना है उन्हें वो करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें से जो सिलेक्टेड रोज है सिर्फ वही उन्हीं पे ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। पहले इसको लेफ्ट क्लियर करता हूँ ताकि मुझे पता कैसे चलेगा। ओके, मैं सिलेक्ट करता हूँ सारी रो और इस पर सेव पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एटलीस्ट एक्शन तो परफॉर्म हुआ है कुछ, मीन्स उन रोज पे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो अभी हम चेक करेंगे क्यों नहीं आया है। ओके, सो अब इसका कारण ये है क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रो मैंने चेंज नहीं की थी। अब मैं इसको अगर मान लो चेंज करता हूँ और फिर अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट एक रो उसमें यूज़ होती है, एक रो जो है वो आपका एक्सेस होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हर रो के लिए चलता है। तो अगर मैं सारे सिलेक्ट करता हूँ तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मीन्स आपका जो ये सबमिट नहीं हो पा रहा है पेज, मीन्स सारे रो सबमिट नहीं हो रहे सिलेक्ट पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली अलग अलग तरीके होते हैं इसको। या तो आप चाहो तो उसको सारे को एक जगह पहले सिलेक्ट को वो स्टोर करो और फिर उसको पहुंचाओ, और एक इजी तरीका होता है जो मुझे मुझे अच्छा लगता है एटलीस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आपका जो ऑन क्लिक पे यहाँ पे जैसे ही कि बटन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे मैं एक कॉलम को अपडेट कर तरह से अपडेट कर देता हूँ। जैसे ये फ्लैग है कॉलम, कोई सा भी कॉलम ले सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लैग ही लेना है या कुछ भी लेना है। तो अभी इसकी वैल्यू n है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर किसी ने सेव पे क्लिक किया है तो जिन रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया हुआ है उनको मैं फ्लैग को अपडेट कर देता हूँ। तो सिस्टम को पता चलता है कि हाँ ये रोज अपडेट हुई है। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसका एक छोटा सा कोड है अपडेट करने का। ये मेरा एक्चुअली मैंने पहले से बना के रखा है, उसमें से कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना सारा लिखना पड़े इसलिए ये कॉपी किया इसको। ओके, तो यहाँ पे गए आपके पेज नंबर 4 पे जो भी है, इसमें क्या करना पड़ता है, आपके जो पेज के जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग सबमिट नाम से। ओके, अब इस फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मैं स्टेप्स बता देता हूँ। ये तो कंसोल लॉग है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक व्यू लिया है और इस व्यू में जो भी आपका ग्रिड रीजन है, यहाँ पे हम लोग एक स्टैटिक आईडी डिफाइन करेंगे इस इंटरेक्टिव ग्रिड की। ये वाली जो इंटरेक्टिव ग्रिड है इसकी एक स्टैटिक आईडी डिफाइन करेंगे। उस आईडी का जो विजेट्स है वो लेके उसका जो ग्रिड व्यू है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, देन उसके बाद में वो जो व्यू है जो भी हमें यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये इस व्यू के जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स है वो सारे हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए। ओके, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, उसको इटरेट किया है जितने भी लेंथ से है एवरी टाइम। उसके बाद में हमने क्या किया, जो व्यू है उसके मॉडल डॉट सेट वैल्यू, ये रिकॉर्ड आईडी जो भी है आपका रिकॉर्ड है, कौन सा वाला नंबर का रिकॉर्ड है, 1 2 3 जो भी जिस नंबर का भी रिकॉर्ड से जो आपका सीक्वेंस चलता है उस वाई से अपडेट कर दिया है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम नेम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर चाहिए तो, फ्लैग दिस कॉलम नेम एंड वाइज वैल्यू, ओके, जो भी है। उसके बाद में ये काउंट वगैरह की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें अगर कुछ चेक करना हो कि यार रो सिलेक्टेड है या नहीं है ऐसा करके नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, अपेक्स डॉट सबमिट, मीन्स मेरा पेज सबमिट कराया है और उसमें सेव पास किया है। मीन्स जो बटन है वो रिक्वेस्ट जो है सेव रिक्वेस्ट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमने सेव पे कर रखी है। और ये डन।
ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जो हमारी बटन है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस बटन पे सबमिट पेज करा रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँगा, सबमिट पेज ना कराते हुए इस पर एक डायनेमिक एक्शन क्रिएट करूँगा। उसके ऑन क्लिक पे जावास्क्रिप्ट का एक स्मॉल कोड जो हम रन कराएंगे, जिससे कि हम लोग उस जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर पाएँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा सबमिट। बहुत इजी है, सिंपल, ये आप फंक्शन सिर्फ आपको कॉल करना है और इसको रन करना है। तो जैसे ही मैं, अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही मैंने सब सेव पे क्लिक किया है तो जो सबमिट वाला फंक्शन है अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव, हाँ अभी मेरे पास कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, मैं चेक करता हूँ कि एरर क्या है। हाँ, इसमें एरर होगा आपका कि इंटरेक्टिव ग्रिड की जो स्टैटिक आईडी है वो आपने डिफाइन नहीं की है। तो मैं इसकी स्टैटिक आईडी डिफाइन करता हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने ग्रिड रीजन। ओके, सेव करता हूँ, ये वही होना चाहिए वैसे, फिर भी एक बार अपन इसको ओपन करते हैं। ओके, फिर से मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आपके वाई हो गए। एक मिनट, अच्छा, जिसको मैंने सिलेक्ट किया था वो, उसकी जो वैल्यू है वो वाई हो गई थी। अब इसको फिर से करके देखते हैं एक बार, सारा सिलेक्ट किया, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पर अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सभी की वैल्यू वाई हो जाती है, ये वाई हो गई। ओके, तो आप चेक करना है कि वहाँ पर अपडेट ऑपरेशन चल रहा है या नहीं है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसको पहले लॉक क्लियर करूँगा, उसके बाद में फिर से एक बार रन करूँगा, सारे सिलेक्ट करके जितने भी हैं रिकॉर्ड से, आपके 11 रिकॉर्ड जो भी हैं, 14 रिकॉर्ड से सेव नहीं चला। अब मैं इधर टेबल में हमारी में चेक करूँगा कि ये क्या है। तो अब अगर आप देखेंगे तो 14 टाइम जो आपका अपडेट वो चला है हर एम्प्लॉइज़ के लिए एक बार, क्योंकि मैंने उसको अपडेट किया था। क्योंकि बिना अपडेट के आपका इंटरेक्टिव ग्रिड है उसका आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये रोज़ आपको वो करना है या नहीं करना है। तो इसी तरह जैसे आपको स्टेटस चेंज करना है या, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मुझे किसी को अप्रूव करना है, जैसे जो वर्क फ्लोज होते हैं उनमें क्या होता है, उनको सिर्फ सिलेक्ट करके अप्रूव करना है। जैसे 10 रिक्वेस्ट है, ये 10 में से 3 अप्रूव करना है, तो क्या करूँगा मैं, 3 सिलेक्ट किया, अप्रूव बटन पे क्लिक कर दिया। तो उसी तरह अब मैं इसको क्या करूँगा, मेरी इसमें मान लो जिन जिनको सिलेक्ट किया है उनकी सैलरी 10-10 रुपये बढ़ा दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक चेंज करता हूँ, सभी की जो सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए एक इंक्रीमेंट बटन। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो अपडेट वाला सेक्शन है इसमें मैं क्या करूँगा, अपडेट EMP सेट सैलरी इक्वल टू जो भी उसकी सैलरी है प्लस 200 या 250 कर दो, जो भी है, वेयर EMP NO, इसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, EMP NO इक्वल टू कॉलन EMP NO मीन्स जो करंट रिकॉर्ड है उसका वो वाला सैलरी अपडेट हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सैलरी हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे वो भी करा देते हैं चाहे तो। यहाँ पे हमेशा नई नई सैलरी जो हम अपडेटेड रहेंगे ना वही आएगी, दिखाएगी आपकी, पुरानी सैलरी आपकी नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम ऑलवेज, ये हो गया हमारा कि ऑलवेज जो आपका अपडेट ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। यहाँ पे ऐड वाले वगैरह करोगे तो ऐड के लिए परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो अपडेट के लिए कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट 3 है मेरे उनको सिलेक्ट करूँगा। अब इनकी सैलरी है 50,000 285 सॉरी 2,850 एंड 2,450। तो ये हो जानी चाहिए 50,000 250 एंड ये होना चाहिए आपकी 3,100 और ऐसी। तो मैं सेव करता हूँ इसको, ये देखो इसमें 250 ऐड हो गया, इसमें 250 ऐड हो गया, इसमें 250, लेकिन बाकी जो अगर आप देखेंगे 3,000 वो सेम है। अब मुझे ये देखो 3,000 है, इसमें से इसकी सिर्फ चेंज करना है, तो मैं ये कर दूँगा। तो यहाँ पे अपडेट हो गई इस सैलरी।
तो मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कॉलम ऐसा लिया है, यहाँ पे एक डमी कॉलम है ये, कि आपका बाय डिफॉल्ट जैसे पेज रेंडर होगा वो आपकी उसकी वैल्यू n रहेगी, ठीक है। और उसको हमें अपडेट भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मैं उस वैल्यू को कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट n ही है, उसका कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन मुझे क्या करना है, फॉर टेम्परेरी पर्पस मैं उसको y कर देता हूँ, ताकि मेरे जो रिकॉर्ड्स है उनको पता चले कि, क्योंकि अदरवाइज उसमें पता नहीं चलता वहाँ पे कि ये रिकॉर्ड सिलेक्टेड है या नहीं है। तो इस तरह से आप उसको लूप कर सकते हो, जितने भी रिकॉर्ड्स है आपके उतने कर सकते हो, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे अगर आपको मान लो कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, जैसे ये वाला, हाँ, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय जैसे इंसर्ट कोई करता है, तो उसके लिए अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी आप इंसर्ट इनटू emp वैल्यूज, जो आपका है emp no और ई नेम, जैसे दो ही वैल्यू में अभी वो करता हूँ। एक नया एम्प्लॉय ऐड करके देखते हैं, emp no ई नेम। यहाँ पे ये इंसर्ट का भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। डिलीट का तो हमने किया ही है, डिलीट में हमें कुछ वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ गए, मैं क्या करता हूँ इसमें नया एक एम्प्लॉय इंसर्ट करता हूँ, जैसे हमने पहले किया था। ये एयर ड्रॉप पे क्लिक किया, इसका एम्प्लॉय आईडी में करता हूँ 1000, और इसका मैं करता हूँ न्यू एम्प्लॉय जो भी है, उसको मैं करता था सेव। तो यहाँ देखो आपका एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। मीन्स जो आपका ये इंसर्ट वाला सेक्शन है वो भी चल रहा है। तो आप इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बिल्कुल ईजी है कि आपका अगर स्टेटस आई या सी है, मोस्टली सी ही रहेगा। अगर क्रिएट है तो आपको इंसर्ट स्टेटमेंट परफॉर्म करना है, अगर यू है मीन्स अपडेट, डी है मीन्स डिलीट, और कोई भी नहीं है ये सेक्शन कभी आएगा नहीं। वो तो मुझे चेक करना रहता है कभी कभी, जैसे कि वो उस टाइम पे स्टार्टिंग में जैसे आई डाला था मैंने, सी नहीं था, अब उस टाइम पे यहाँ पे एरर आता अगर ये एल्स नहीं होता तो ये काफ़ी इजी है। सिर्फ आपको दो तीन चीज़ें ही करना है इसमें। यहाँ पे सिंपल आप रेंडरिंग पे जाओ, इसके पेज की प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, और आपके फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल में ये इतना सा कोड लिख दो। इतना भी नहीं है ये एक्चुअली, इसमें कुछ कमेंट्स है, ये जो सारी है ये कमेंट्स है और इनका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे इतना सा कोड है आपका, ये भी अगर आप चाहो तो ये हटा दो। तो ये 4-5 लाइन का एक कोड है सिंपल सा। आप उस कॉलम जो है डमी कॉलम, उसको सिर्फ एक बार अपडेट कर दो तो आपके इसमें क्या होगा, सारे रो सबमिट होंगे फिर। तो इस तरह से आप एक इंटरेक्टिव ग्रिड को लूप कर सकते हो। बहुत ही इजी अप्रोच है ये, इसमें आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। ये आपके वर्कफ्लोज वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे काम आएगा। जैसे मान लो जैसे 3-4 रिकॉर्ड सिलेक्ट करके उनको आपको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मोस्टली मैं जो डेवलप करता हूँ उसमें अगर अप्रूवल वगैरह थिंग्स वगैरह रहती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हो, मान लो कि मुझे उसको एक कमेंट्स अपडेट करना है, मान लो कि जिनको करके और क्लिक करूँ तो एक कमेंट का पॉपअप आना चाहिए और उसको वो कमेंट यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए भी कि उसको कैसे करना है। यहीं पे जाओगे आप, एक पॉपअप इनलाइन पॉपअप लो, उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, इसमें पास करो, और ये जो पास करते हैं हम वैल्यू, ये यहाँ पे ले जाके इसमें पास करो। और जैसे अभी मैंने डमी कॉलम अपडेट किया है, वैसे कमेंट का जो कॉलम रहता है उसको अपडेट कर लो। यहाँ पे एक सेम इसको कॉपी करो, यहाँ पे कमेंट डालो और वाई कर दो इसको, बस सिंपल इतनी सारी चीज़ें करना है। और ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है एक इंटरेक्टिव ग्रिड को लूप करने के लिए। सो आप इसको यूज़ करें, और कोई भी अगर कुछ भी परेशानी, कुछ भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आप प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे भाई विजय राज को कि उसने कमेंट किया और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू।